Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Devi. My guest today is versatile actor Yatin Parmar. हम बढ़िया તમે કેમ છો મજામાં બધા मजा हुआ बस आपको देख बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप हमारे पास यूएसए में आए हुए हैं। हाँ जी मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को देख के तो यार आपसे बहुत कुछ सीखने को हमारे व्यूअर्स के लिए और जो हमारे व्यूअर्स अरे ऑल ओवर यूएसए एंड कनाडा। सबसे पहले मैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाला शो के लिए और आप शो पे आए हैं। They are so happy। थैंक जब से उन्हें पता लगा कि यातिन कमिंग ऑन आवर शो तो उनका इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। यातिन आपसे थैंक यू जैसे मैंने अपने व्यूअर्स से भी सुना और मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एक्टिंग की तरफ। जर्नी एक्चुअली हमारे गुजराती में कहावत होती है कि वहुना लक्षण बारने दिखरा लक्षण पारने मतलब बच्चे का वो जब होता है वही पता चल जाता है कि क्या करेगा। तो बचपन से नौटंकी करने की बहुत आदत थी मुझे। स्कूल में बड़ा होशियार था मैं पढ़ाई में, मतलब 100 में से आधा मार्क 2 मार्क 5 मार्क। तो समझ गए थे टीचर भी ये लड़का पढ़ेगा नहीं। तो एक बार उन्होंने बोल दिया अरे भाई तो हीरो बन जाना उससे अच्छा, पढ़ाई क्यों कर रहा है। और स्कूल के कल्चरल में भी बहुत मैं हिस्सा लेता था। तो वो दिमाग में मुझे बैठ गया कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है वहाँ से। फिर कॉलेज की, उसके बाद धीरे धीरे मैंने थिएटर ज्वाइन किया भवंस कॉलेज। हाँ भवंस नाट्य अकेडमी है यहाँ पे मुंबई में, वहाँ से। फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की एज अ बैक स्टेज, फिर प्लेस किए और धीरे धीरे। और बचपन में मैंने ये टीवी सीरियल्स भी मैंने की थी जैसे स्वामीनारायण करके। वेरी नाइस। सो जैसे बता रहे कि आपने थिएटर किया तो इससे आप व्यूअर्स को क्या समझाना चाहेंगे कि क्या थिएटर करने से हमें बेनिफिट मिलता है या सीधे ही उन्हें मूवीज में जंप कर जाना चाहिए। देखो सब पे डिपेंड है कि अगर एक्टिंग सिखाई नहीं जाती है अपने अंदर ही पहले से होती है और थिएटर उससे पॉलिश करता है। बेसिकली थिएटर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थिएटर से तुम आपको बेसिक नॉलेज मिलता है, सीखने मिलता है बहुत कुछ। तो मैंने तो थिएटर से सीखा। बहुत सारे ऐसे अच्छे एक्टर भी है जो बिना थिएटर किए भी आ गया है। तो ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन काफ़ी ज़रूरी है थिएटर करना मेरे ख्याल से, और करना भी चाहिए थिएटर। या ऑफ कोर्स उसमें रीटेक्स भी नहीं मिलते ना, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। नहीं 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 एक महीने रिहर्सल के बाद हाँ रीटेक नहीं, वहाँ पे शो मस्ट गो ऑन ऐसा है वहाँ। तो आप जब इसमें आए सीरियल में, आपने पहले सीरियल किए तो आपको ब्रेक कैसे मिला इंडस्ट्री में? मैं भवन नाट्य एकेडमी में जब सीख रहा था ना तो वहाँ मेरी एक दोस्त ने मुझे भेजा कि भाई मनोज भट्ट करके एक बंदा है जो कास्टिंग कर रहा है स्वामीनारायण करके, सीरियल आ रही है उनकी। और उनके जो प्रोड्यूसर्स थे वो देवांग पटेल जो हमारे पैरोडी सिंगर है वो हमारी मर्जी, हाँ वो उनके प्रोड्यूसर हैं। तो मुझे बोला गया था कि भाई तू जाके फोटोग्राफ दे के आ। तो मैं फोटोग्राफ देने गया था तो बोला भाई क्या कैरेक्टर क्या, बोला लीड वीड मिलेगा नहीं, तुझे करना है तो करना, ऐसा उन्होंने मुझे बोल दिया था। और लकीली मुझे लीड रोल ही मिला, भगवान के बच्चे जो स्मॉल जो कैरेक्टर था नीलकंठ वर्णी जी कहते हैं स्वामीनारायण भगवान, वो कैरेक्टर मिला। पर मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए वो शो करने के बाद। तो फिर मैं वहाँ से फिर थिएटर ज्वाइन किया। मैंने कॉलेज कंप्लीट की, उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। लेकिन वो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था। हाँ जी। फिर आपका मूवीज में हाँ तरफ आपका रुख हो गया उसके बाद। तो हाँ वो भी मिला मूवी में आपको? मूवीज में जब मैं शो कर रहा था 2013 में सुखू बाई चांस करके एक प्ले आया था। अनफॉर्चुनेटली वो प्ले फ्लॉप रहा। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा भाई गुजराती फिल्म की कास्टिंग हो रही है, तू जाके मिल ले वहाँ पे। तो मैं बोला क्या, उस वक्त इतने गुजराती फिल्म चलती नहीं थी। बोला क्या गुजराती फिल्म करूँगा, समझ में नहीं आ रहा। चलो कुछ काम नहीं तो एक बार मैं मिल के आता हूँ उन लोगों को। तो फिर वहाँ से भी कॉल आया कि भाई आजा ऑडिशन देने के लिए। तो उस टाइम और बहुत पतला था और ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के चला गया था। भाई क्या है बताओ। और वैसे ही कैरेक्टर था चोर का, आपने जो फर्स्ट ट्रेलर देखा आते की भी दुनिया, वो चोर का ही कैरेक्टर था। तो उन लोगों ने ऑडिशन लिया और मुझे मिल गया। फिर जब कास्ट हो गया तो मैंने अपने प्ले के प्रोड्यूसर को कहा कि सर मैं कास्ट हो चुका हूँ, मैं फिल्म करना चाहता हूँ, करूँ? तो बोला कर लो। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। कौस्तुभ त्रिवेदी नाम है उनका। उन्होंने उस टाइम बहुत कोऑपरेट किया, भाई फिल्म करने कर ले। उस वहाँ से मेरी फिल्म की जर्नी शुरू हुई।
सो यू व्हाट इज हाँ। enjoy more यतिन, आपको मूवीज अच्छी लगती हैं या सीरियल्स करना, क्या आपको ज्यादा अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा मजा मजा मुझे थिएटर और फिल्म में आया करने के लिए। थिएटर का मजा अलग है, लाइव रिस्पॉन्स मिलता है। मूवी का भी अपना मजा अलग है, एकदम क्रिएटिवली वहाँ भी काम होता है, शांति से काम होता है। सीरियल्स में थोड़ा होच पोच हो जाती है, फास्ट फास्ट काम करना है, आपको ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन थिएटर और मूवी में आपको आराम से सोच के अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अच्छा चांस मिलता है वहाँ पे। आपने और लार्ज स्केल पे अपने आप को अच्छा देखना अच्छा लगता है, अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना मुझे बहुत पसंद है। That's so nice. तो मैंने वही बोल रही थी कि आपने बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। नेगेटिव है और आपका गांधी जी के भी जो चल रहे मूवीज, इट्स लाइक ग्रेट। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि आपको कैसे अच्छी लगती है, लाइक एक स्पेसिफिक आप चाहते हो कि मेरा एक लाइक अ रोमांटिक हो हीरो, या तो कुछ कुछ एक्टर्स आते हैं एक स्पेसिफिक इमेज चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ वैरायटी चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। हाँ। देखो लकीली क्या आता ना कि कभी किसी भी एक्टर को कैरेक्टर के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है कि भाई मुझे ये कैरेक्टर चाहिए। और मुझे लकीली ये अपने आप कैरेक्टर मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट फिल्म में मैंने चोर का कैरेक्टर किया था। फिर मेरी सेकंड फिल्म आई थी कहीं करने यार। उसमें एक गांव का टपोरी लड़का है, एकदम गांव की छोकरा, एकदम काठियावाड़ी लैंग्वेज बोलता तो होश है सोचे। उसमें मेरे साथ बहुत लीजेंडरी एक्टर बड़े थे। अरुणा ईरानी जी थी, टीकू तलसेना जी थे। वो फिल्म का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। फिर तुम्हारी आसपास छे, उसमें लाइक एक गली के टपोरी है जो मतलब पूरा एक्शन फिल्म थी, जरा भी कॉमेडी नहीं थी उसमें। फिर आई गांधीनी गोलमाल, वो भी एकदम राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, एकदम भोला भाला लड़का था उसमें। फिर आई आउज रेशे, वही शैतानी लड़का एक कॉलेज का रहता है। अब अपकमिंग मूवी जो है उसमें है बोल गांधी बोल। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर, उसके लिए मैंने अपने पूरे बाल निकाल दिए थे। वो कैरेक्टर चाहती हूँ कि आप मतलब कैसे आपने, इट्स नॉट इजी, लाइक बॉल्ड होना भी एक टास्क है, लाइक इट्स नॉट इजी टू गेट इट डन। आपका डेडिकेशन प्यार इस काम के लिए इज ग्रेट। थैंक यू। एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो संदीप नवरे, उन्होंने जब नरेशन दिया था स्क्रिप्ट का, तो मुझे पहले ही कहा था कि भाई बाल पहले निकालने पड़ेंगे, तो तुझे नरेशन देता हूँ। तो बोला हाँ सर कोई बात नहीं, निकाल देंगे। स्वामीनारायण फिल्म में भी मैंने बाल निकाल दिए थे, पूरे एक सीन के लिए निकाले थे, तो ये तो फिल्म है। तो नरेशन दिया तो इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लगी मुझे, बोला इसके लिए तो मैं 100% बाल निकालूंगा। हालांकि एक ट्रेजेडी है कि जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उस वक्त मैं आउज रेशे की शूट मेरी शुरू होने वाली थी, तो मैंने अपने बाल नहीं निकलवाए थे। हालांकि हम लोग को निकालते 12 के दिन के बाल निकालने पड़ते हैं। तो मेरी शूट शुरू होने वाली थी, इसलिए मैंने घर पे बोल दिया कि मैं बाल नहीं निकाल पाऊंगा। तो फिर मेरे भाई के लड़के ने, मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने बाल निकाले थे, मैं नहीं निकाल पाया था। बरसी में भी अटेंड नहीं कर पाया था शूट की वजह से। तो पहले से ही है कि थिएटर में सिखाया जाता है कि शो मस्ट गो ऑन, काम को पहले प्रेफरेंस देना है। तो फिर फिल्म के लिए बाल निकालने तो निकाल दिए, फिर 4-5 महीने वही घर में बैठना पड़ा बाल की निकालने की वजह से। लेकिन की वो फिल्म बहुत अच्छी है, जब आएगी तो लोगों को बहुत मजा आएगा। कुछ हटके फिल्म है वो। आई नो, आई हैव सीन, इट्स वेरी नाइस, और सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको उसमें। आई वाज लाइक दिस विल बी वेरी नाइस। और जब आप रोल्स करते हैं तो आप स्क्रिप्ट कैसे पिक करते हैं यतिन कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, या ये रोल अच्छा है या मुझे ये करना चाहिए? कैसे आप स्क्रिप्ट कैसे पिक करते हैं? बिकॉज the more you'll experience, the more our viewers will understand and want to become an actor. जब स्क्रिप्ट सिलेक्ट आता है, जब कैरेक्टर चूज कर, तो जब सुनने में मुझे मजा आता है कि ये कैरेक्टर मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है, तो करने में भी बहुत मजा आएगा। अगर मैं अच्छा करूंगा तो लोगों को देखने में भी बड़ा मजा आएगा। ये मेरी थियरी रहती है कि अगर मुझे मजा आ रहा है तो मैं लोगों को मजा करवा पाऊंगा, अगर मुझे मजा नहीं आ रहा है सुनने में तो मैं नहीं लोगों को एंजॉय करवा पाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऐसे थे कि जितने भी लकीली आए तो सब अच्छे कैरेक्टर ही मुझे मिले, तो पिक कर लिया मैंने तुरंत। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा जो आप रोल प्ले करना चाहते हैं एक्चुअली, और आप वेटिंग की मुझे ये रोल करना है? ऑफ कोर्स एक्टर है तो आप तो सब रोल करेंगे ही, लेकिन अपनी इच्छा भी होती है ना, व्हाट यू लाइक द मोस्ट? बहुत सारे कैरेक्टर हैं एक्चुअली। जैसे मैं मतलब वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर तो ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन कमर्शियल जितनी फिल्में भी आई थी, ये कर्मा फिल्म आई थी, उनमें अनिल कपूर जी ने जो कैरेक्टर किया था वो एकदम हरामी पंथी का, वो भी मुझे बहुत अच्छा है। फिर खिलजी का कैरेक्टर रणवीर सिंह जी ने किया था,
वो भी मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद है, कभी मौका मिला तो वैसा है, हाँ वो कैरेक्टर भी करूँ। अब कुछ खास स्पेसिफिक मैंने सोच के नहीं रखा कि मुझे ऐसे ही कैरेक्टर करना है। जितने कैरेक्टर मिले जिसमें मुझे अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका मिले उतने कैरेक्टर मैं करना चाहूंगा कि जब तक हूँ इस इंडस्ट्री में तब तक लोगों को लगना चाहिए कि भाई इसने जितने भी कैरेक्टर किए हैं सब वर्सेटाइल होने चाहिए ऐसा। Of course, absolutely right. But I've seen you कि आप जब शूट पे होते हैं ना, आप बहुत like you always fun loving, आप हमेशा मस्ती करते रहते हैं शूट पे, and like you enjoy your work. हाँ कुछ आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करेंगे कुछ, because I've seen you really enjoy a lot. हम लोग ने हाउस रेशी की शूट कर रहे थे हम लोग, तो हमारा एक दोस्त है हेमांग दवे करके, उसको आदत थी कि वो पीछे ऐसे डराने की आदत थी, कुत्तों की आवाज करके सबको डराया करता था और इतनी नेचुरल आवाज निकालता है कि हर बार डरता। सबको पता है कि वो आने वाला है लेकिन जैसे ही वो छूता था ऐसा लगता था कि किसी डॉग ने काट लिया ऐसा। तो इतनी बार हम लोग को पूरे महीने हम लोग को परेशान किया। फिर हम हैदराबाद गए थे शूट करने के लिए रामोजी राव में, तो वहाँ हम लोग घूम रहे थे, तो बाहुबली के साइड था, तो वहाँ सबने फोटो वोटो सब खींचे यूँ, फिर पोस्ट कर दिया उन लोग ने फेसबुक पे। तो मैंने मेरी दोस्त को कहा कि काम कर, इसको फोन कर कि धर्मा प्रोडक्शन से बोल रही हूँ, आपने फोटो खींचे वो इनलीगल है और आपको फाइन लगेगा और जेल जाना पड़ेगा। तो मेरी एक दोस्त है उन्होंने उसको कॉल किया था, 15 मिनट तक उसको परेशान किया और इतना पसीने छूट गए बंदे के, बोला मैडम मैं अभी पिक डिलीट कर देता हूँ। पिक डिलीट करने जा रहा था तो मैंने बोला भाई ये पूरा प्रैंक था तो टेंशन मत ले। तो बहुत हम लोग ने ऐसी मस्ती बहुत सारी की है। तो डर गया था उस टाइम पे। So much fun actually. हमारे बहुत अच्छे जान पहचान के हैं, हमारे फैमिली जैसे ही, और आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनका नाम है मुस्तफा अजमेरी जी, जो ये शो भी देख रहे हैं। बोल केम छो बोल रहे हैं आपको, और स्क्रीन बोर्ड पर उनका मैसेज पढ़ रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं आपसे कि गांधीनी गोलमाल के बारे में कुछ बताएंगे, और हमें आपकी जो नई मूवी है इट्स ऑन गांधी जी साहब, तो वो कुछ और भी नहीं गांधीनी गोलमाल, हाँ गांधीनी गोलमाल मूवी रिलीज हो चुकी है, कॉमेडी फिल्म है और बेसिकली करप गांधी है वकील, उस पे फिल्म है और वो 3 लड़कों को कैसे फंसाता है उस पे, आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है वो फिल्म। और बोल गांधी बोल जो फिल्म है वो हमारे बापू की फिल्म नहीं है, बकुल गांधी करके कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसकी फिल्म है। वो जब करप्ट होता है वहां से वो हमारे महात्मा गांधी के विचार में कैसे वो कन्वर्ट होता है उसकी जर्नी है पूरी, कि यहाँ से उसकी सोच बदलती है अब महात्मा गांधी तक, उसकी पूरी वो जर्नी है। वो फिल्म ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि रिलीज नहीं हुई बोल गांधी बोल, लेकिन गांधी ने गोलमाल आप नेट पे देख सकते हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी वो। One of your fan, her name is Neelam, वो भी मैसेज कर रही कि I remember the incidents of हैदराबाद, कुछ उनका। हाँ 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 वो जो नीलम जी है, हाँ नीलम नीलम जी है, उन्होंने ही कॉल किया था वो हेमंत दवे को। That's so nice कि मुझे लगता है आपके बारे में, I think that you are a wonderful person and you are always very grounded. आप being a celebrity also आप बहुत अच्छे इंसान हैं, like आप में वो चीज़ नहीं, tantrums नहीं है, और आप बहुत सिंपल है, आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं and you really care for them. तो आप मुझे बताओ कि जब आप बाहर जाते हो तब आप कैसे बिहेव करते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी, तो really नहीं बहुत ही नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे तो मुंबई में बहुत सारे सेलिब्रिटी, लेकिन जब भी कोई फैंस मिलता है तो बहुत अच्छे से मुझे मज़ा आता है उनको मिलने के लिए। उनको आता है तो वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे इतना मज़ा आता है वो जब हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि मुझे जो काम करना था पहले से उस फील्ड में मैं हूँ, कि मैं चाहता था कि लोग मुझे जाने, मेरे काम को जाने। वो 9 to 5 का जॉब मुझे पहले से नहीं करना था कि भाई मैं अपने आप को एक छोटे से कैबिन में या इंजीनियर बन के, हालांकि वो भी बहुत बड़ा काम करते, लेकिन मैं अपने आप को वहाँ फिट नहीं देख रहा था। मुझे लगता था कि मुझे कुछ अलग ही करना है, इसीलिए मेरे काम को अप्रिशिएट लोग करते तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल। आपकी एक और फैन है, उनका नाम है अंकिता पटेल, वहाँ न्यू जर्सी में रहती है। वो पूछ रही है कि क्या आप गाना भी गाते हैं, वो बहुत बड़ी फैन है आपकी।
मैं गाना नहीं, मैं बहुत बेसुरा हूँ। मैं अगर गाना गाना शुरू कर दिया तो आप हम भाग जाएंगे वहां से, और ये सारे जो लाइव देख रहे हैं वो भी सब चले जाएंगे। तो आप मुझसे गाना ना गवाए वही बेहतर है। नहीं, आपके ये फैंस यहाँ पे भी हैं और ऑफ कोर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, और यूएसए में भी और कनाडा में बहुत गुजरातीज हैं, एंड दे रियली लव यू। जी जी जी। वो सी और मूवीज उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है जो हमारे थैंक एक्टर्स हैं सारी दुनिया में खुशियाँ बांटते हैं और स्प्रेडिंग हैप्पीनेस विद देयर वर्क। हाँ, वही अच्छा लगता है। अगर हमारे काम से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हमारा काम का तो हमें पे ऑफ वही मिल गया कि भाई मजा आ गया। अगर हमारे काम से किसी के घर में खुशी आती है, लोग अगर अपनी थकान निकालते हैं हमारा काम देख के, तो बहुत मजा आता है हम लोग को वो देख के। Yeah, of course. And Neelam, I would like to say, आप जो लिख रही हैं हमारे डैशबोर्ड पे कि he is the bestest person I've ever met and he is the best person, तो of course मैं भी कहूँगी कि यार यतिन is very nice, और हमें भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। यतिन, आपसे मैं थैंक यू। पूछना चाहूँगी कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा एक्टर बनने के लिए तो सबसे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर हम अंदर से सही नहीं है, हमारा हार्ट साफ नहीं है, तो हम अच्छे से इमोट नहीं कर पाएंगे। बेसिकली यही है कि अगर आप अंदर से दिल साफ रखिए, अपने आप को ग्रूम करने की इतनी कोशिश कीजिए कि एक, मैं चाहता हूँ कि एक पागल होना होना चाहिए किसी भी काम के लिए, कि अगर हम घर में खाना भी बनाते हैं वो भी एक एक्टिंग है, हम पढ़ाई करते हैं वो भी एक एक्टिंग है, ऑडियंस जो देख रही है हमें वो भी एक्टिंग एक्टर ही है। एक्चुअली हम इमोशन, उनको पता है कि ये नकली है, वो मर गया फिर भी और रोते हैं, एक्चुअली वो भी एक्टिंग ही है एक तरह की। तो हम जो भी काम करें इतनी शिद्दत से करें तो वहाँ सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो अच्छा एक्टर आपको बनना है तो बस एक पागलपन, अपने आप जुनून लेके आइए और दिल साफ रखिए और उसके पीछे लग जाएगी, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। काफी सारे व्यूअर्स हमारे ये भी पूछना चाहते थे कि क्या हम कैन वी कॉल, बट व्यूअर्स दिस टाइम नॉट, नेक्स्ट टाइम वी कैन इनवाइट हिम फॉर कॉल्स, एंड आज का शो नहीं, हम अगली बार उन्हें फिर बुला सकते हैं कि यतिन आपसे बात कर सके। आज का तो शो हमारा सिर्फ यतिन से आपको इंस्पिरेशन देने का कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। तो यतिन, प्रोजेक्ट्स कौन से हैं अभी? 3 फिल्म है, बोल गांधी बोल, जो मैंने कहा वो एकड़ एक आउट एंड आउट कॉमेडी है, बहुत मजा आएगा लोगों को, टाइम पर कहाँ 2 घंटे निकल जाएंगे समझ में नहीं आएगा। और है एक पास न पास, वो भी एक्शन एंड कॉमेडी 2 मिक्स है और सोशल है, वो भी बहुत मजा आएगा। उसमें मेरे साथ धर्मेश राज जी बहुत बड़ा एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री के, वो है। फिर मल्हार पंड्या है, रूपा दिवेटिया जी है, फिरोज ईरानी जी है, आदि ईरानी जी है, बहुत सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर उसमें है पास न पास। वेरी नाइस। सो अगेन आई विल कम टू वर्सिटैलिटी। आपने जो किया है, आप नेगेटिव रोल आपने कैसे किया? अलादीन में आप थे तो आपने नेगेटिव रोल अलादीन कैसे लिया? वो बताइए। 2007 में मेरे पापा को किडनी का अटैक, किडनी फेल हो गई थी एक्चुअली, और कुछ प्लानिंग नहीं था क्या करना है, पैसों की बहुत कमी थी मेरे पास उस वक्त, मतलब कि खाना है तो भी बहुत पैसों के मतलब तंगी, खाने के मानते थे इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो। वैसे 2007 में कॉल आया था मुझे अपलोड से कि भाई ऑडिशन है दे दोगे? बोला हाँ भाई जो भी है काम दे दो मुझे बस। तो बोला कि 3 दिन का काम है, आप आ जाओ एक ऑडिशन दे दो। तो मैं ऑडिशन देने गया तो नेगेटिव था, पूरा अंदर से भरा पड़ा था, तो मैंने पूरा गुस्सा वहीं निकाल दिया था सारा ऑडिशन में, और उन लोग को पसंद आ गया और मुझे भेजा गया था अहमदाबाद नहीं, बड़ौदा में लकी स्टूडियो में, सागर आर्ट्स का जो है वहाँ पे। 3 दिन का काम था, शूट करते 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 25 दिन का काम हो गया, और मैं इतना खुश हो गया, डायरेक्टर को भी काम पसंद आया था और मुझे इतना मजा आ रहा था नेगेटिव करने का। तो बस वही एक पहली बार मैंने नेगेटिव किया था उस टाइम पे, और इस तरह मुझे काम मिला था। वाह, दैट इज वेरी नाइस। तो मैंने आपके बहुत सी मूवीज देखी है एंड आई रियली लव योर वर्क, लेकिन नेगेटिव वाला सीरियल का रोल मैं आपका जरूर देखूंगी, हाउ यू हैव डन दैट रोल, क्योंकि आप तो ऑफ कोर्स इतने सीधे साधे हैं, और नेगेटिव रोल में ऑफ कोर्स आप पे अच्छा ही किया होगा, मैं जरूर देखूंगी आज अलादीन। सीधा साधा मतलब, हाँ चेहरे से सीधा साधा हूँ, लेकिन बचपन से शरारती बहुत रहा हूँ मैं। मतलब कंप्लेंट बहुत आती थी स्कूल से, मेरे मम्मी को हर 6 महीने बाद आना पड़ता था स्कूल में, क्योंकि एक लव लेटर आता था स्कूल से कि हमें डर है आपका बच्चा इस साल फेल हो जाएगा, आप एक बार आके मिल लीजिए। तो मम्मी हर 6 महीने बाद आती थी मिलने के लिए कि भाई क्या है, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा, तो बोला भाई वैसा ही है, कुछ समझ नहीं रहा।
तो पापा का बिजनेस था उस वक्त, तो सीरियस नहीं ली थी मैंने पढ़ाई। फिर बिजनेस चला गया और लाइफ ने ऐसे टर्न मारा कि लाइफ को इतनी सीरियसली लेना पड़ा मुझे, और सब सिखा दिया। तो धीरे 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 सारी शरारतें भी चले गई ऐसे। नहीं नहीं आना, अभी भी है, ऐसा नहीं है। आप सेट पे इतना फन करते हैं, आप ऑलवेज सीन दैट और सबको हंसाते रहते हैं। दैट इज वेरी नाइस। जतिन, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर बहुत सारे मेरे फेवरेट एक्टर। मैं ये मानता हूँ कि बॉलीवुड में जिसे ब्रेक मिला है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होगी तो ही वहां तक पहुंचा है। फिर भी मुझे बच्चन साहब बहुत पसंद है, शाहरुख खान जी पसंद है, सलमान खान जी पसंद है, अनिल कपूर जी बहुत पसंद है मुझे। बहुत वर्सेटाइल एक्टर है अनिल कपूर जी, मतलब उनको मैंने अलग अलग कैरेक्टर में देखा है। बच्चन जी भी, नसरुद्दीन शाह जी पसंद है, इरफान खान साहब मुझे बहुत पसंद है, ऋषि कपूर जी मुझे बहुत पसंद है। एक्टर की बहुत लंबी लिस्ट है मैडम, आप मैं अभी पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, इतने सारे फेवरेट एक्टर हैं। और फेवरेट कौन है आपकी? बहुत सारी नहीं, एक। एक्ट्रेस में मुझे आलिया भट्ट पसंद है और करीना कपूर। हाँ, दोनों बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और लुक वाइज देखने जाए तो मुझे कैटरीना कैफ बहुत पसंद है। And I really feel कि आप उनके साथ मूवी करिए, आलिया, and you will make nice pair। आप जरूर एक आप मूवी करिए। Yes, yes, definitely। Great to watch you working with her। तो अभी हम आपकी अपकमिंग मूवीज के इंतजार में हैं और जल्दी कोविड-19 खत्म हो जाए and we want to watch it on screen ASAP। तो अभी आपका टाइम कोविड, आप घर में या लॉकडाउन खत्म हो गया आपकी तरफ? नहीं, लॉकडाउन है अभी भी फिलहाल। हाँ, नहीं लॉकडाउन है। और हम लोग ने, मैंने खुद ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी ज़मीर करके। लॉकडाउन का मैंने अच्छा उपयोग कर लिया। मैंने सोचा था कि कभी लिखूंगा नहीं, लेकिन पहली बार कुछ लिखा, उसे डायरेक्ट भी किया, खुद एडिट भी किया, खुद ने म्यूजिक भी दिया, एक फेसबुक पे मैंने डाली है, तो एक उसका मैंने सही इस्तेमाल किया टाइम का। और लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखने मिला है पर्सनली देखने जाए तो, कि भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो गया, मेरा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड हो गया। 2-3 प्रोजेक्ट भी प्लान हो चुके हैं। अब तो देखते हैं कब लॉकडाउन खत्म होता है। एक्चुअली यहाँ पे 8 जून से बता रहे कि धीरे धीरे सब खुल जाएगा मुंबई में। उसके बाद शूटिंग भी शुरू हो जाएगी सारी, जितने भी शोज वगैरह है, मूवीज की आप कर सकते हो शूटिंग। गुजरात में भी आज गाइडलाइंस आई है, तो मुझे लगता है जुलाई तक शूटिंग शुरू हो जाएगी सारी। Fantastic. So we are looking forward to see you more on screen with your upcoming projects and best of luck for that. But before we end the show, आप हमारे viewers को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस एक्चुअली बहुत एक मैसेज है जो 2 महीने से सब बोल रहे हैं, स्टे होम स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, ये तो है। लेकिन जब भी मौका मिले आप लोगों को तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ ऊपर हमारे अच्छे कर्म ही आएंगे, और कुछ नहीं आने वाला। ये 2 महीने में जो मैंने देखा है कि हम छोटे से अमाउंट में भी गुजारा कर सकते हैं। बहुत कम ज़रूरत है एक्चुअली हमारी। लॉकडाउन में मैंने देखा कि हम यहाँ दौड़ते हैं, वहाँ दौड़ते हैं, भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एक्चुअली ज़रूरतें बहुत कम है। तो बस जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, दिल साफ रखें, क्योंकि ये प्रकृति का प्रकोप है, शायद हम पे इतना सारा जो आया है तो अब हमें सुधरना है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है यतिन, और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है हमारे व्यूअर्स के लिए कि व्हाट लाइफ इज एक्चुअली एंड दैट व्हाट यू हैव टोल्ड अस इज रियली नाइस एंड दैट यू हैव गिवन लाइट्स ऑन दैट सब्जेक्ट। इट्स ग्रेट। एंड मैं भी अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी, मुस्कुराहट बनाए रखिए, स्टे पॉजिटिव, जस्ट बी नेगेटिव ओनली फॉर कोरोना वायरस। वी वांट योर पॉजिटिविटी टू। यस। थैंक यू यतिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी USA, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी USA।